डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सीएस इन आईटी इंजीनियरिंग ज्ञान। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आज का जो हमारा टॉपिक है टेस्टिंग। हम देखेंगे टेस्टिंग क्या होती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके टाइप्स को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, लिसन केयरफुली, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी टाइप के हैंड रिटन नोट्स आप मेरे साथ साथ बनाते जाइए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखेंगे टेस्टिंग में, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि टेस्टिंग क्या होता है। टेस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम सॉफ्टवेयर या सिस्टम को चेक करते हैं कि वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। टेस्टिंग से हम बग मीन्स एरर, गलतियां, मिस्टेक ढूंढ सकते हैं और ये कंफर्म कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं। यूजर की रिक्वायरमेंट को मतलब जैसे सपोज आप यूजर हैं और मैं आपका सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही हूँ, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी, सपोज आपने कोई सॉफ्टवेयर बनवाया, आप चाहते हो कि मुझे इसमें ये फंक्शन एड ऑन करना है ना। तो मेरा काम क्या होगा कि मैं सबसे पहले उसे टेस्ट करूंगी कि वो आपके अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं, तो ही तो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। तो वो काम होता है टेस्टिंग का। इसका यूज इसलिए किया जाता है कोई भी डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये इंश्योर करता है सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को और कंफर्म करता है सॉफ्टवेयर मीट बोथ टेक्निकल एंड यूजर रिक्वायरमेंट को, दोनों चीजों को इंश्योर करता है ना। तो अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग। तो टेस्टिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे फर्स्ट पॉइंट देखो, हेल्प प्रिवेंट कॉस्टली फेलियर, मतलब गलतियों को पकड़ता है। अगर टेस्टिंग नहीं होगी तो छोटी सी बग भी बाद में बड़ा इशू बन सकता है। टेस्टिंग से हम इस प्रॉब्लम को पहले ही ढूंढ लेते हैं। अगर हम टेस्टिंग करेंगे सॉफ्टवेयर को, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद उसको टेस्ट करेंगे तो हम मिस्टेक्स को फाइंड कर सकते हैं फाइनल आउटपुट देने से पहले। एंड सेकेंड पॉइंट देखो, इट बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट बाय इंश्योरिंग क्वालिटी एंड सेफ्टी। मीन्स व्हाट, क्वालिटी और ट्रस्ट बनाता है। जब सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली टेस्ट होता है तो यूजर का ट्रस्ट बनता है और वो कॉन्फिडेंटली सॉफ्टवेयर का यूज करता है। थर्ड पॉइंट, इट इंश्योर कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड ऑफ रेगुलेशन। तो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने में हेल्प करता है। हर इंडस्ट्री के अपने सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड होते हैं। टेस्टिंग इंश्योर करता है कि सॉफ्टवेयर उन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बना है या नहीं, है ना। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो ये डायग्राम देखो यहाँ पर जो मैंने बनाया है। तो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेनली टू टाइप की होती है, मैनुअल टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो मैनुअल टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि ह्यूमन जो हम है वो मैन्युअली टेस्ट करते हैं, हम खुद से इसे टेस्ट करते हैं। बट ऑटोमेशन टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि टेस्टिंग टूल का यूज करके ऑटोमेटिकली टेस्ट होता है, बट यहाँ पर हम करते हो, यहाँ पर टेस्टिंग टूल का यूज किया जाता है। और इसकी जो टेस्टिंग की अप्रोचेस है, जो मैनुअल टेस्टिंग है, फर्दर डिवाइड है व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स एंड ग्रे बॉक्स। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, इंटरनल कोड को देखकर टेस्ट करते हैं डेवलपर लेवल पर, है ना। ब्लैक बॉक्स में क्या होता है, सिर्फ इनपुट आउटपुट देखते हैं, अंदर का कोड नहीं देखते, यूजर लेवल पर होती है। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग जो होती है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, दोनों का मिक्स होता है इसमें। ये मैं आपको वन लाइनर एक्सप्लेन कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप ऑफ टेस्टिंग को डिटेल में देखेंगे। अब ब्लैक बॉक्स फर्दर डिवाइड है फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। तो फंक्शनल टेस्टिंग में क्या आती है, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग। और नॉन फंक्शनल में आती है परफॉर्मेंस टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग एंड कंपेटेबिलिटी टेस्टिंग। तो यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, छोटी छोटी कोडिंग यूनिट्स को टेस्ट करते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है, अलग अलग मॉड्यूल्स को जोड़ने के बाद टेस्ट करते हैं। और सिस्टम टेस्टिंग में क्या होता है, सिस्टम टेस्टिंग में पूरा सिस्टम एक यूनिट के फॉर्म में टेस्ट होता है। ओके, नॉन फंक्शनल में परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या होती है, सॉफ्टवेयर फास्ट है या नहीं, है ना। और यूजेबिलिटी टेस्टिंग में क्या होता है, यूजर के लिए सॉफ्टवेयर इजी है या नहीं। कंपेटेबिलिटी में अलग अलग डिवाइसेस ब्राउजर पे काम कर रहा है या नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो जैसे सिचुएशन सोचिए, एक मोबाइल फोन कंपनी ने एक नया स्मार्टफोन बनाया है। अब उसे मार्केट में बेचने से पहले कंपनी उस फोन को टेस्ट करेगी कि फंक्शन चेक करेगी कि फोन जो है वो ऑन ऑफ हो रहा है या नहीं, कैमरा प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, कॉल लग रहा है या नहीं, ऐप ओपन हो रहा है या नहीं स्मूथली। ये सारी चीजें चेक करेगी, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।